पार्वती गुलाब रहो। देख लो सब इसे गीला हो गया अभी तो। अब हम कथा सुनने जा रही है, तीज की कथा सुनेंगे भी हम। तो आप लोग भी कथा सुनिएगा, हम आप लोगों को बुनुक दिखाएंगे आगे के लिए। चल की स्मृति में रखा गया है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों ने माता पार्वती को पिता हिमवान के घर से हरकर वन में ले जाकर अलौकिक तपस्या में बिठाया था। इस व्रत से सौभाग्य, सुख, शांति और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, हरतालिका तृतीया व्रतम देखकर स्वयं माता मैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकोगी? लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देवता हों, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही हैं। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। धीरे माता पार्वती का जीवन साधारण कन्याओं जैसा नहीं था। जहाँ उनकी सखियां खेल खेल में गुड्डे गुड़ियों के विवाह रचती, वहीं पार्वती जी चुपचाप बैठकर शिव जी का ध्यान किया करती। उनके कोमल अधरों पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रहता। कभी वे शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने दीपक जलाती, तो कभी छोटे छोटे फूल चुनकर भोलेनाथ को अर्पित करती। उनके हृदय की सरल भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शिवमय हो जाता। माता मैना कई बार यह दृश्य देखकर चकित हो उठती। फिर वे स्नेह से पूछती, बेटी, तुम क्यों हर समय शिव का ही नाम लेती है? क्यों नहीं अपने मन को अन्य खेलों में लगाती? तब देवी पार्वती बड़ी ही गंभीरता से उत्तर देती, आगे चलकर पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता, ऋषि और यहाँ तक कि वन के पशु पक्षी भी विस्मित हो गए और उनकी उपस्थिति से वन का वातावरण भी पवित्र और शांत हो गया। यहाँ तक कि हिंसक तनिक भी नहीं रही, बल्कि वे दृढ़ स्वर में बोली, हे दैत्य, तू चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, पर मेरा प्राण अडिग है। मेरा जीवन, मेरा तन मन केवल और केवल महादेव को अर्पित है। चाहे तू मेरा शरीर नष्ट कर दे, परंतु मेरे संकल्प को कभी नहीं तोड़ सकता। जैसे ही पार्वती जी ने यह वचन कहा, वह भयानक दैत्य विलुप्त हो गया और सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। उनके नेत्रों में संतोष और हृदय में प्रसन्नता थी। वे मन ही मन बोले, सत्य ही है, ये कन्या मेरी ही अर्धांगिनी कहलाने योग्य है। किंतु शिव जी ने निश्चय किया, ये तपस्या संसार के लिए आदर्श बने, इसलिए मुझे अभी और भी रूप धरने होंगे, ताकि सभी को ज्ञात हो। शेष है, जब तक इन्हें सांसारिक लालचों से परे सिद्ध न कर, तब तक विवाह का वरदान नहीं होगा। सप्तऋषियों की परीक्षा में भी सफल होने के बाद देवी पार्वती अडिग रही। तब शिव जी ने सोचा, अब इन्हें सांसारिक ऐश्वर्य और भोगों का प्रलोभन देकर देखता हूँ।
यदि ये इसमें भी स्थिर रही तो इनकी तपस्या साक्षात सिद्धि कहलाएगी। एक दिन पार्वती जी जब तपस्या में लीन थी, तभी उनके चारों ओर का वन अचानक परिवर्तित हो गया। धूल से भरा हुआ तपोवन